लगता है जो आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र से उसमें अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती दिख रही है। कांग्रेस खराब प्रदर्शन नहीं कर रही है और भाजपा बढ़ के दिखा रही है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया का पूरा ट्रायल चल रहा है। मीडिया पूरी तरीके से अभी उनको मौका मिल जाए कुछ सेलेक्टिव न्यूज चैनलों को, तो मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट 8 ही बजे पूरा भाजपा और उसके शासित जो भी संबंधित उसके कैंडिडेट हैं तुरंत ही प्रोवाइड कर देगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन से चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, उसके बाद से कुछ जो न्यूज चैनल्स रहे हैं उनका नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूँ। एबीपी, न्यूज़ 24, ये न्यूज चैनलों ने तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के दिखाया है। और साथ में ही आज तक ने तो थोड़ा स्लो किया है, पर मुझे आशंका है कि हरियाणा के जैसे चुनाव में हुआ था कि पहले आज तक ने स्लो किया, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद सारी ही सारी सीटें बीजेपी को दे दी गई। उसमें 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रहे और यहाँ पर भी वही सिमिलर प्रोसेस किया गया। पहला, जो फर्स्ट टर्नआउट डेटा और सेकंड टर्नआउट डेटा थे वो कम से कम पहले दिन में अपलोड किए गए, पर उसके बाद जो लास्ट टर्नआउट डेटा था, जो फॉर्म 17C से डिफरेंट डेटा था, जो 15,000 पर विधानसभा वोट बढ़े थे, उसको लेकर के 7 तारीख की रात को अपलोड किया गया, जबकि 8 को रिजल्ट आया। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारे भी प्रश्न है और आप सब पूरे जनता के प्रश्न होने चाहिए कि क्या कारण है कि सारी मशीनें, जितनी भी ईवीएम मशीनें हैं, जितने भी पोलिंगों में चुनाव हुए हैं, जितनी भी विधानसभा में चुनाव कराए गए हैं, वो सारे के सारे चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, जो डेटाज हैं, उनको इतना देरी से क्यों अपलोड किया गया? ऐसी क्या दिक्कत आती है? अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, 1 सेकंड में एंटर करिए, पूरे देश में डेटा फैल जाता है। तो फिर आपको ऐसी समस्या क्या आती है? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें भी आपको दिक्कत है। सारे लोग अभी बोले कि आप जितने वोट डाले गए हैं ईवीएम मशीन में उसकी टोटल पर्ची की काउंटिंग करा लीजिए, उसमें भी आपको दिक्कत है। पोलिंग वाइज जितनी सारी चीजें हैं उस डेटा को डिस्क्लोज करिए, वो भी आपको दिक्कत है। आपको सारी चीजों में दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में फायदा है आपको कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा उसकी वाहवाही, गुणगान सुप्रीम कोर्ट में जरूर करता हुआ नजर आता है, जिसमें अभी फिर से करेगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ियां नहीं है। पर मुझे लगता है कि भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की जो जान है वो ईवीएम में बसी हुई है, और उसके साथ में जैसे ही ईवीएम से फ्री और फेयर इलेक्शंस होने की शुरुआत शुरू हो जाएगी, उस दिन भाजपा पूरे भारत देश से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे लेकर के नहीं चल रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के चलते हैं, जो भारत देश में धर्म को फैला करके, भारत देश में वैज्ञानिक जो युग है पूरे वर्ल्ड का, उस युग को खत्म करने के प्रयास में लगे हैं। सिर्फ धर्म के आधार पर सारी चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इसके साथ सर में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रही है सर, आप मानते हैं या नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं, प्रश्न यह है कि मैं क्यों नहीं मानता हूं। यदि इतनी निष्पक्षता चुनाव आयोग के साथ में है तो सारी चीजों का सवाल मेरे क्रमशः उसका जवाब और उसके साथ में अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये पूरे भारत देश की जनता को पूछना भी चाहिए, और मैं भी पूछ रहा हूं इस मीडिया के माध्यम से। पहला, जब आप लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर कैश बांटे गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस लोकसभा मतलब उस टोटल विधानसभा का, महाराष्ट्र का विभिन्न और भी जो पोलिंग थे, विभिन्न और भी जो विधानसभा वाइज थे, उन सब में पैसे बांटे गए, तो उसका उन्होंने क्या एक्शन लिया है? पहली बात, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चुनाव आयोग को। तो आप ये भी मान रहे हैं ना सर, जो बीजेपी के गठबंधन है, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है आंकड़े के हिसाब से? आंकड़े अब ईवीएम के जो आएंगे वो ईवीएम के आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाले गए आंकड़े हैं। इसके साथ में और यही सारी चीजें, यदि इतना ही सबको, पूरे भारत देश की जनता को देखना है और दिखाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक ही काम करे कि जितनी ईवीएम मशीनों में वोट डाली गई हैं उन सारी ईवीएम मशीनों की पर्चियां जितनी हैं उनके साथ में काउंट करा ले। हम मान जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ चीजों पर, कुछ शुरुआती तौर पर कुछ पॉजिटिव सकारात्मक कदम उठाए हैं। यदि ऐसा नहीं करती तो फिर यही सवाल फिर उठेगा कि आपने देरी से क्यों डेटा अपलोड किया, आपकी ईवीएम मशीनें कैसे 100% चार्ज पाई जा रही देखिए है। सर, मोदी जी के जो वादे थे, जो उन्होंने हर हाल में महाराष्ट्र को जीतना था, हैं, तो जो आंकड़े बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वादे हैं जनता उस पर वोट दे रही है, ऐसा लग रहा है आपको आंकड़े के हिसाब से? जो मीडिया की बस चले, मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो तो बीजेपी की सरकार बना दे। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी के सारे बयानों को और सारे पुरानी चीजों को जनता थोड़ा भी याद करती है तो उनको एक वोट नहीं मिलने वाली। पूछे कैसे? सवाल यह उठता है कैसे? वही मैं आप लोगों से फिर से बार बार बात करूंगा,
करोड़ हर साल में, सॉरी 2 करोड़ हर साल में रोजगार आएंगे। कितने रोजगार दिए गए? दूसरा पॉइंट इसके साथ, पूरे भारत देश में जितने भी हैं महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, वह भी कहाँ हुआ। इसके साथ में वो उनका स्टेटमेंट वह भी याद रखिए कि जब ये होता था, क्या कारण है कि बांग्लादेश की मुद्रा वो कमजोर हो रही है, मतलब बढ़ रही है, क्या कारण है कि श्रीलंका की कमजोर हो रही है, यानी डॉलर्स के कंपैरिजन में उनका बढ़िया रेट चल रहा है, अमाउंट रुपीस का वैल्यूएशन इक्विवेलेंट चल रहा है, पर भारत की। सर आज तो आंकड़े की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए चुनाव आयोग पे, कहा है कि जो मतदान की जो गिनती है वो लेट हो रही है, डाटा लेट जारी हो रही है, तो चेतावनी दे रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है। देखिए, अखिलेश यादव मैकेनिकल काफी टेक्निकल बैकग्राउंड्स के व्यक्ति हैं, उनको भी काफी नॉलेज है। दिग्विजय सिंह भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, उनको भी काफी नॉलेज है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट्स के लॉयर्स हैं, हम लोगों के भी अपने अलग अलग के जो अभी उपचुनाव में पीछे चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस है कि वो जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं उपचुनाव। नहीं, वो तो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, पर यदि वो हारते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि क्या कारण है कि देर से डेटा अपलोड किए गए हैं। मैं आपसे यही सवाल पहले ही कर चुका हूं, जिसका हरियाणा में भी रुख दिखा है। 15,000 वोटें हर विधानसभा वाइज बढ़ा दी गई थी। यही जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब में डेटा देरी से जारी करने का मतलब ही है कि देरी से, क्योंकि टाइम कम मिला था, 2 दिन के बाद में ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करना था। तो इतना समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता, पर उतनी तेजी से नहीं मिला जितना कि हरियाणा और लोकसभा के चुनाव में पाए गए थे। उसमें ये सिर्फ इनको सबसे बड़ा फायदा था कि जब काफी समय मिल जाता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं, जैसे 100% मशीनों को चार्ज करना, बैटरीज के बैकअप को ज्यादा दिखाना, इसके साथ में इलेक्शन में जो बैटरी। सर जो यूपी उपचुनाव हुए थे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए, अगर सपा अभी जो पीछे चल रही है, अगर स्थिति यही रही है, तो आप जीत का क्रेडिट किसे मानते हैं? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से स्थिति बनी रही तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गैर जिम्मेदाराना और एक भाजपा के तंत्र के रूप में काम करना, साथ ही साथ में भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशंस में सारी चीजें दी गई है, आर्टिकल 324 से लेकर के आगे तक के जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं उनका कंप्लीट वायलेशन होना, इसी के साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसका कंप्लीट वायलेशन होना, उसके जो सब आर्टिकल्स दिए गए हैं उनका कंप्लीट वायलेशन होना, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगी कि भारत देश में अब चुनाव की प्रथा सिर्फ नाम मात्र की रह गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि विपक्ष सिर्फ नाम मात्र के लिए ही बना रहे और यह सत्ता में न आने पाए। इसीलिए केंद्र में जब लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के जो चुनाव हुए कराए गए, उन समस्त चुनावों में इसी प्रकार की प्रणाली को लागू किया गया। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, अब ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। जहां कांग्रेस खराब प्रदर्शन कर रही है, तो अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम बीजेपी की ताकत है, ईवीएम बीजेपी की ब्रह्मास्त्र है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले शब्द में बोला है, हम उस लड़ाई में शामिल है, और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल ही सही कह रहे हैं और वो भी ईवीएम की लड़ाई में शामिल है। उनका भी यही कहना है कि बीएपीटी जो पर्चीज है ईवीएम मशीन से जो निकलती बीपीएटी के माध्यम से, उसको बीएपीटी को हमें देना चाहिए, प्रत्येक जनता को वहां बाजू में जो बैलेट बॉक्स हो उसमें डाल देना चाहिए और वहां से फिर उसको काउंट करा करके सारी वोटिंग की काउंटिंग हो जाएगी कि क्या सही क्या गलत है, जनता की सारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अपोजिशन जितने लीडर्स हैं उनको भी काफी फायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, किसी पार्टी के हो, इंडिपेंडेंट हो या रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों के हों, तो उनको भी यह संतुष्टि मिल जाएगी कि इलेक्शन जो कराए गए हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्री और फेयर हैं। पर इस समय पर जो अभी वर्तमान स्थितियां दिख रही हैं उसमें कहीं पर भी यह नहीं निश्चित किया जा पा रहा है कि यह चुनाव जो कराए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सही हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टैंडर्ड्स है जो वर्ल्ड के लेवल में माने जाते हैं, जो कोई भी पैरीमीटर भारत देश में निश्चित किए गए हैं, उन कोई भी पैरीमीटर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं पर भी खड़ी उतरी दिख रही है। आरजेडी के सांसद है मनोज झा, वो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग एक तरफा काम करती है, सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशखबरी भी है, अगर महाराष्ट्र में आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं तो वहां से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा केरला से लड़ रही हैं, ये हम भी जानते हैं, वायनाड से, और वहां तो उनकी जीत सुनिश्चित है, वहां तो उनको कोई हरा नहीं सकता। पर इसके साथ में यह भी है कि मेरे जो आंकड़े थे
वह काफ़ी बड़े लेवल पर आंकड़े थे और उसमें दोनों जगह पर इंडिया अलायंस की सरकार और इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत थी। पर ईवीएम के आंकड़े 2 दिन बाद जो जारी हो रहे हैं, लेट डेटा दिए जा रहे हैं और ईवीएम मशीनें जो बैटरी बैकअप को लेकर के जो चार्ज पाई जाने वाले इश्यूज हैं, इसके साथ में जो टर्न आउट डेटा डिफरेंट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा प्रश्न किया हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर के मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, जो कि जो ईवीएम में मशीनों में वोट डाले गए हैं उन मशीनों को बीएपीटी पर्चीज के माध्यम से काउंट करा लिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप और सारी चीज़ों का जवाब भी जनता को मिल जाएगा।